जय बद्री विशाल। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना और मैं चाहता हूं कि अखंड भारत 25 हरामखोर कहेंगे तो गाली नहीं होगी। ये कहना पूर्वा स्वाहा तस्साविदो वरेण्यम दियो यो नः प्रचोदयात्। ठाकुर बनिया ब्राह्मण जाट बने रही है, ये सोचिए, सोच कर रहे हैं। अच्छा, ये भाई अखंड हिंदू, तुम्हें हिंदू होने की अखंड भारत चाहते नहीं? अखंड भारत चाहते और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा, चलकर रहेगा और आप शिया सुन्नी लड़ते रहो। आप अखंड भारत बन जाएगा। बाबा तो यही रहेंगे, लेकिन बाबा के विरोधी नंगे भागेंगे अगर बाबा के सबर तक उतर गए तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोखी पहाड़ी में। आज की डिबेट मौलाना शोएब जमई के अखंड भारत को लेकर है, जिसमें इनके द्वारा दिए गए बयान पर बताया गया था कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के मुसलमानों को जोड़ दिया जाए तो हमारी जनसंख्या करीब 75 करोड़ हो जाती है। इतनी जनसंख्या होने पर भारत का प्रधानमंत्री भी एक मुसलमान ही बनेगा। आज की डिबेट भी मौलाना के इसी सांप्रदायिक बयान को लेकर है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्थानीय पत्रकार ने मुझसे पूछा कि बाबा बागेश्वर अखंड भारत बनाना चाहते हैं और आरएसएस अखंड भारत की बात करती, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं उसका समर्थन करता हूं, आरएसएस के और बाबा के इस विचार का मैं समर्थन करता हूं। और अगर ऐसा होता है अखंड भारत, तो हाइपोथेटिकली आप सोचिए क्या हो सकता है। पाकिस्तान की जो आबादी है और बांग्लादेश की आबादी, वो सब मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं कि फौरन वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, वो रहेंगे तो मुसलमान ही। और भारत की आबादी मिलकर डेमोग्राफी और ये जो जनसंख्या का अनुपात, ये बढ़ जाएगा। तो जब चुनाव प्रक्रिया होगी तो सांसद भी बढ़ेंगे और सब सांसद बढ़ेंगे तो आप अखंड भारत के अंदर आप हिंदुस्तानी से मुसलमान हो गए। मुझे लगता है नहीं, अमीश, ये अखंड भारत बनाना करोड़ों देशवासियों का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना। और मैं चाहता हूं कि अखंड भारत बने, तो भारत का अभिनव जो विभाजन हुआ वो दोबारा से जुड़ जाए। इसलिए अमीश देवगन ने देश जोड़ने की बात कर रहा है। आपने एक महिला, इसी बाइट में मैंने कहा, एक महिला के लिए इसी आपकी बाइट में आपने आगे एक महिला को हरामखोर तक कह दिया था। उस महिला ने मुसलमान लड़कियों को ऑफर दिया था कि तुम हिंदू से शादी, तो फिर गाली देंगे आप? कोई गाली नहीं दिया। अमीश, बोलिए, मैंने इनको हरामखोर कहेंगे तो गाली नहीं होगी। ये कहना है मुझे लगता है किसी के बोला जाए जी। 25 पाकिस्तान, 25 बांग्लादेश और 25 भारत, टोटल मिलाकर के 75 करोड़, और उसके बाद 250 सीटें, और उसके बाद मुस्लिम प्रधानमंत्री। हंसो मत, तुम कसम से, मेरा तुम्हें सच में बोलने को मन है। आप ठाकुर बनिया ब्राह्मण जाट बने रही है, ये सोचिए, सोच क्या रहे हैं। अच्छा, ये भाई अखंड हिंदू, तुम्हें हिंदू होने की जरूरत है। नहीं, ये कट्टरता जातियों में यार, ये कोई ऐसे कोई ना होता है। बोला ना आपने। अरे अखंड भारत मेरा थोड़ी प्रस्ताव है भैया, आपका है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। बोलिए, आप अपनी बात को बोलिए। जातियों में रहना चाहते हो, मगर मैं आपसे एक बात और हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और कहो तो पल्ला फैलाकर भीख मांगू यार। अगर जो एक होकर रहना है तो रहो, वरना तो देश का विघटन ऐसे होगा। आपको ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुजर बनाकर रखेंगे और खुद दुनिया के शहरों के भी मुस्लिम जोड़ रहे हैं, और उसके बाद सांसद बना रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री चाहते हैं। यह निर्णय आप कीजिए कि आप जातियों में बंटकर रहना चाहते हैं, या हिंदू होकर, या इस मानसिकता के गुलाम होकर। से आप कीजिए। इस देश को पहले ही क्या कम सर जयचंद मिले थे? आप अखंड भारत चाहते नहीं चाहते, बताइए। मैं चाहता हूं अखंड भारत, आप बताइए अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा, चलकर रहेगा और आप शिया सुन्नी लड़ते रहो। आप अखंड भारत चाहते हैं। अब आपकी तैयारी क्या है जी 2024 के अंदर? ये तो दूसरी तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हो जाएगा, लंगोटने के बाबा भागेंगे। क्या 2024 में अखंड भारत बन जाएगा? बाबा तो यही रहेंगे, लेकिन बाबा के विरोधी नंगे भागेंगे अगर बाबा के सबर तक उतर गए तो। एक बात। दूसरी, जो अहले इस्लाम की बात करके पाकिस्तान ले गए थे, सिर्फ 30-24 सालों के भीतर पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया। और आज भी पाकिस्तान में सिंध अलग होने को तड़प रहा है, पंजाब अलग होने को तड़प रहा है, बलूचिस्तान अलग होने को तड़प रहा है। इनकी औकात हो तो पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक करा दे। है इनकी औकात, हम उसको भारत में ले आएंगे, अखंड भारत में शुरू कर। अगर हमने चाह लिया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े करके उसको भारत में शामिल कर देंगे और अखंड भारत बनाएंगे। आप अपनी जगह पर रहिए। मुस्लिम लीग बनाकर भारत का विभाजन करते हैं धर्म के आधार पर, फिर कहते हैं कि मैं बांग्लादेश पाकिस्तान मिलाकर हम एक करेंगे। अरे आप लोग
मैडम आपने अपनी बात को रखा। हिंदू राष्ट्र तो कोई है नहीं, कोई भी नहीं है, मतलब एक नेपाल होता तब तो वो भी नहीं है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र मेरी गिनती अगर सही है 56, 57 है, 58 हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते, इससे कम नहीं हो सकते। एक लोकतांत्रिक देश बता दीजिए वहां पर, उन 56-57 देशों में वन डेमोक्रेटिक कंट्री। पहली बात तो ये ना है, पहली बात तो यह है कि हम भारतीयों को विदेश से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल हमें देश की चिंता है, देश की प्रगति में। इस सवाल पूछा मैंने कि सुनना चाह रहे हो, बता रहा हूं। अभी टर्की का इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, तो लोकतांत्रिक हुआ कि नहीं हुआ? बधाई दी। टर्की लोकतांत्रिक है, ये प्रधानमंत्री मतलब 57-58 में से एक लोकतांत्रिक देश आपको दिखा। मुझे तो एक का नाम बताओ, मैंने नाम बता दिया। वही एक दिखाया ना आपको, एक दिखाया ना, आउट ऑफ 57 मुझे ओनली भारत से मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फोर्सफुली कन्वर्जन कराना, धर्मांतरण कराना नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट। जी बिल्कुल कहा। उसके बावजूद भी निरंतर ये चीजें हो रही हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप के जरिए हो, चाहे हाथरस में एक स्कूल के जरिए उनको नमाज पढ़ाने की प्रैक्टिस की गई। दमोह में तो कौन सी वो तहजीब होती है पता तुम्हें कोई? एक वो गंगा यमुनी तहजीब, दोनों बह गई, उसमें 3 तो टीचर परिवर्तित हो गई। गंगा जमुना स्कूल का नाम था वैसे। हाँ, नहीं उसी में तहजीब दिया गया ना, वही ना तहजीब दिया गया। अच्छा और छोड़ दीजिए, दमोह देख लीजिए, और उसके बाद बचा कुचा गाजियाबाद देख लीजिए। आप सरस्वती पूजा करते थे स्कूल में, हाँ, तब आपका ये हाल है। चलिए अब आप, और हमारे स्कूल में हवन भी होता था। पब्लिक डिमांड आ गई, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। अब मैं क्या बोलूं उनको, गायत्री मंत्र सुना दीजिए। देखिए गायत्री मंत्र सुना दीजिए, क्या करें आप लोग? स्कूल छोड़े हुए इतने बरस हो गए, लेकिन मुझे थोड़ा याद है, मैं सुना रहा हूं, सब्र रखिए, ज्यादा चीयर लीडर मत बनिए, सुन लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे इतना ही याद है। चलिए बड़ी बात है, 15-20 साल हो गए स्कूल छोड़े हुए। मैं हेड बॉय हुआ सरस्वती माँ की प्रार्थना अमीश हमारे स्कूल में होता था, सारे बच्चों को उसमें शामिल होना पड़ता था। प्रार्थना कर रहे हैं सर, प्रेम शुक्ला, सुनिए, उसमें शामिल होना पड़ता था, मैं ही हेड बॉय था। तो हमें कभी मेरे माँ बाप ने नहीं कहा कि तुम रेडिकल हो गए हो, हिंदू हो गए, नहीं कहा। हम सभी मैं डीएवी का स्टूडेंट हूँ। सवाल है अब या नहीं? गायत्री मंत्र पढ़ लिया उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर, अब बोलिए। ये सवाल नहीं है, सवाल है तो इस्लाम के हमारे यहाँ महाराणा प्रताप शिवाजी और भगवान राम, उन लोग अपने माता पिता का बात मान के जंगल में गए, वहां पे तपस्या की। लेकिन आप बता रहे हैं जो औरंगजेब जो अपने पिता का सर कलम करता है, तो उन्हें सिखाया था, और आपके यहाँ आपके मौलवी सिखाते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दो, तुम्हें 72 उड़े की जन्नत मिलेगी। लेकिन सुनिए, हमारे हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है, हमेशा सुनिए हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है कि 72 हुरे की जन्नत मिलेगी। ये 72 हुरे की जन्नत है क्या? वो कह रहे 72 हुरों की जन्नत है क्या? नहीं, सुनिए आप सुनिए भाई, मेरे रिलीजियस फेथ पर आप डिस्कशन मत करिए, आप रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं है। सुन लीजिए। अरे भैया, आप नहीं बोल सकते हैं कि स्वामी लंगोट लेके भागेंगे। आप मैंने कहा,